गांव में एक अजीब सा नियम था। सूरज ढलने के बाद कोई भी अपने घर का दरवाज़ा नहीं खोलेगा, चाहे बाहर से कोई सगा भाई भी क्यों ना हो। मैं इस बात को अंधविश्वास मानता था, लेकिन कल रात मेरी ये गलतफहमी हमेशा के लिए दूर हो गई। रात के ठीक 12 बजे मेरे दरवाजे पर किसी ने जोर जोर से आवाज़ें दी, रमेश दरवाज़ा खोलो यार, बाहर बहुत ठंड है। वह हूबहू मेरे सबसे पक्के दोस्त अमित की आवाज़ थी। ठंड से उसकी आवाज़ कांप रही थी। मैंने जैसे ही कुंडी खोलने के लिए हाथ बढ़ाया, अचानक मेरे फ़ोन की स्क्रीन चमक गई। अमित का मैसेज ऐसा था कि भाई मैं शहर पहुंच गया हूं, सुबह मिलता हूं। अगर अमित शहर में था तो मेरे दरवाजे के बाहर अमित की आवाज़ में कौन रो रहा था? मेरे हाथ कुंडी पर ही फ्रीज हो गए। तभी दरवाजे के नीचे के गैप से मैंने बाहर देखा। वहाँ इंसान के पैर नहीं थे, बल्कि 2 बड़े बालों से ढके हुए भेड़िए के पंजे थे जो खून से सने थे। और वो चीज़ अब दरवाजे को कुरदते भारी आवाज़ में बुदबुदाई, दरवाज़ा खोल रमेश, मुझे पता है तू अंदर ही है। ये कोई आम कहानी नहीं है दोस्तों, बल्कि एक ऐसा खौफनाक सच है जो आपकी रूह को भी हिला देगा। अगर आपका दिल कमज़ोर है तो इसे यहीं छोड़ देना। तो चलो दोस्तों, इस खौफनाक कहानी को मैं शुरू करता हूँ। दरवाजे के पीछे से आती उस भारी गुर्राहट ने मेरे फेफड़ों की हवा सुखा दी थी। वो चीज़ कुंडी को लगातार हिला रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपनी जान कैसे बचाऊं। कमरे में सिर्फ एक जलती हुई मोमबत्ती थी, जिसकी रोशनी में मेरी कांपती हुई परछाई दीवार पर बूझ जैसी लग रही थी। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक बंद हो गई। पूरे घर में एक ऐसा सन्नाटा छा गया जो किसी बड़े तूफान के आने का इशारा था। मैंने राहत की सांस ली कि तभी मेरे ठीक पीछे कमरे की खिड़की का कांच चकनाचूर हो गया। ठंडी हवा के एक झोंके के साथ वो खूंखार जीव सीधे मेरे कमरे में अंदर आ गिरा। डर के मारे मेरी चीख निकल गई। वो एक दैत्य जैसा विशालकाय भेड़िया था, जिसकी रीढ़ की हड्डी इंसानों की तरह सीधी थी। उसकी आंखों से नफरत की लाल आग बरस रही थी। उसके लंबे नुकीले दांतों से लाल टपक रही थी। उसने मुझे देखा और अपनी छाती ठोकते हुए एक भयानक दहाड़ मारी। मैं बिना सोचे समझे अपनी जान बचाने के लिए कमरे से बाहर भागा और घर के मुख्य दरवाजे की तरफ लपक लिया। भागते हुए मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो भेड़िया हवा में उछलकर सीधे मुझ पर झपटा। उसके खूनी पंजे ने मेरी पीठ को छू लिया, जिससे मेरी शर्ट फट गई और जलन का एक तीखा एहसास हुआ। मैं दर्द से करा उठा, लेकिन मैं रुका नहीं। मैंने पूरी ताकत से घर का मुख्य दरवाज़ा खोला और बाहर घने कोहरे में भाग गया। रात के सन्नाटे में सिर्फ मेरे हाँफने और उस भेड़िए के भारी कदमों की आवाज़ें गूंज रही थी। गांव की गलियां बिल्कुल सुनी थी। मैंने मदद के लिए चिल्लाने की कोशिश भी की कि बचाओ, कोई दरवाज़ा खोलो, लेकिन गांव के कड़े नियम की वजह से कोई भी अपना दरवाज़ा खोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। सब अपने घरों में दुब के तमाशा देख रहे थे। भागते भागते मैं दम फूल रहा था और वहाँ आदमखोर भेड़िया हर सेकंड मेरे करीब आता जा रहा था। तभी मुझे सामने गांव का पुराना वीरान मंदिर दिखाई दिया। मैंने सोचा कि शायद भगवान के घर में ये शैतान कदम न रख पाए। मैं अपनी बची कुची ताकत समेटकर मंदिर की सीढ़ियों की तरफ भागा, लेकिन जैसे ही मैंने मंदिर के आंगन में पैर रखा, वो भेड़िया एक झटके में मेरे सामने आकर खड़ा हो गया और उसने मेरा रास्ता रोक लिया। वो भेड़िया अब मेरे सामने खड़ा था। उसकी खूनी आंखें अंधेरे में अंगारे की तरह चमक रही थी। मंदिर के शांत माहौल में उसकी भारी सांसों की आवाज़ें भी किसी काल की घंटी की जैसे लग रही थी। मुझे लगा था कि वह मंदिर के अंदर नहीं आएगा, लेकिन उस शैतान पर किसी पवित्र जगह का कोई असर नहीं था। उसने अपना विशालकाय पंजा उठाया और एक ही झटके में मुझे दूर फेंक दिया। मैं सीधे मंदिर के भारी लोहे के घंटे से जा टकराया। घंटे की तेज़ आवाज़ पूरे गांव में गूंज उठी और मेरे मुंह से खून का फव्वारा छूट गया। मेरी रीढ़ की हड्डी, उसे असहनीय दर्द मुझे लग रहा था। मुझसे खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। वो आदमखोर धीरे धीरे मेरे करीब आने लगा। उसके हर कदम के साथ ज़मीन कांप रही थी। उसने अपना चेहरा मेरे चेहरे के ठीक सामने लाया। उसकी सांसों की बदबू इतनी भयानक थी कि मेरा दम घुटने लगा। उसने अपनी जीभ से मेरे चेहरे पर लगा खून चाटा और एक शैतानी मुस्कान के साथ इंसानी आवाज़ ने बुदबुदाया, बहुत मीठा खून है तुम्हारा। आज की रात तुम्हारी आखिरी रात है। मैं डर के मारे पूरी तरह सुन्न हो चुका था।
तभी उसने मुझे जान से मारने के लिए अपना नुकीला पंजा हवा में उठाया। मौत मेरी आंखों के ठीक सामने थी। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और भगवान को याद करने लगा। लेकिन ठीक उसी पल आसमान में काले बादलों ने पूरे चांद को ढक लिया। चारों तरफ पूरा गहरा अंधेरा छा गया। अचानक उस भेड़िए के मुंह से एक दर्दनाक चीख निकली। मैंने डरते डरते आंखें खोली और जो देखा उसने मेरे होश उड़ा दिए। जैसे ही चांद छुपा, उस भेड़िए का वो शरीर उसका अजीब तरह से सिकुड़ने लगा। उसके बड़े बड़े बाल गिरने लगे, उसका चेहरा बदलने लगा। वो तड़पते हुए जमीन पर गिर गया और दर्द से करहाने लगा। कुछ ही सेकंड में वो खूंखार भेड़िया गायब हो चुका था और उसकी जगह जमीन पर एक इंसान तड़प रहा था। जब मैंने हिम्मत करके उसकी शक्ल देखी तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई यार। वो कोई और नहीं बल्कि मेरा वही दोस्त अमित था, जिसने मुझे कुछ देर पहले मैसेज किया था कि वो शहर में है। अमित ने रोते हुए मेरी तरफ हाथ बढ़ाया और बोला, रमेश मुझे बचा ले यार, वो मुझे मार डालेगा। लेकिन अमित की पीठ पर एक और भयानक साया उभर रहा था। अमित की पीठ पर उभरता हुआ वो साया कि इसी इंसान का नहीं था। वो एक काली परछाई थी जिसकी धधकती हुई आंखें थी। अमित दर्द से चिल्ला रहा था, रमेश भाग यहाँ से। मैं शहर नहीं गया था, मुझे रास्ते में ही इस भेड़िए के श्राप ने पकड़ लिया था। मैं खुद पर काबू नहीं रख पा रहा हूँ। अमित का शरीर एक बार फिर अजीब तरह से मूड़ने लगा। उसकी हड्डियाँ टूटने लगी और दोबारा जुड़ने के खौफनाक आवाज़ मंदिर में गूंजने लगी। बादलों की ओर से चांद फिर बाहर आ रहा था और अमित वापस उस खूंखार भेड़िए में बदल रहा था। मैं अपनी पूरी ताकत समेटकर मंदिर के पीछे वाले खुफिया रास्ते की तरफ भागा जो सीधे जंगल से जाता था। पीछे से अमित की दर्दनाक चीखें अब एक खूंखार जानवर के दहाड़ में बदल चुकी थी। जंगल में घना कोहरा था और पेड़ों की टहनियाँ मेरी त्वचा को छील रही थी। भागते भागते मुझे दूर एक पुरानी जर्जर झोपड़ी दिखाई दी। मैं बिना सोचे समझे उसके अंदर घुस गया और दरवाज़ा बंद करके भारी लकड़ी की लट्टा लगा दिया। झोपड़ी के अंदर घास फूस और सूखी पत्तियां की सड़न बदबू एकदम मेरे मन को छिल रही थी। तो मैंने राहत की सांस ली। तभी झोपड़ी के कोने से एक माचिस जलने की आवाज़ आई, टिक टिक करती हुई, और एक पीली रोशनी चमक उठी। वो एक बूढ़ा आदमी बैठा था जिसकी आंखें सफ़ेद थी। वो गांव का पुराना ओझा था जो सालों पहले गायब हो गया था। उसने मेरी तरफ देखा और एक रहस्यमय मुस्कान के साथ कहा, आ ही गए तुम। आखिरकार तुम्हें क्या लगा अमित उस भेड़िए के श्राप का शिकार हुआ है? मैंने हाँफते हुए पूछा। बाबा आप क्या कर रहे हैं? अमित ही वही भेड़िया है, उसने मुझ पर हमला किया। बूढ़े ने एक जोरदार ठाका लगाया जिससे झोपड़ी की छत भी हिल गई। उसने कहा, मूर्ख लड़के, अमित भेड़िया नहीं है। अमित तो सिर्फ एक जरिया था तुम्हें यहाँ तक खींच कर लाने का। इस गांव का नियम अमित के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए बनाया गया था। हर 100 साल के बाद इस गांव में एक ऐसा बच्चा पैदा होता है जिसके खून में आदमखोर भेड़िए की आत्मा सोई होती है। पूर्णिमा की रात को वो आत्मा जागती है और अपने लिए एक नया शरीर चुनती है। ये सुनते ही मेरे सिर पर मानो बिजली गिर गई हो। मैंने कांपती आवाज़ में कहा, नहीं ये झूठ है, मैं तो इंसान हूँ। बूढ़े ने मेरे सामने एक पुराना धूल से सना शीशा रख दिया। उसने कहा, जरा अपनी पीठ तो देखो। मैंने जैसे ही शीशे में अपनी पीठ देखी मेरे प्राण सूख गए। जब उस भेड़िए ने मुझे छुआ था वहाँ कोई घाव नहीं था बल्कि वहाँ भेड़िए के चेहरे का एक बड़ा सा टैटू नुमा निशान उभर आया था जो धीरे धीरे चमक रहा था। तभी मुझे अपनी उंगलियों में तेज़ दर्द महसूस हुआ। मेरे नाखून काले और लंबे होने लगे थे। मेरी आंखें नीली हो रही थी। वो खूंखार भेड़िया अमित के अंदर नहीं बल्कि मेरे खुद के अंदर जाग रहा था। अमित तो सिर्फ मुझे इस श्राप से बचाने के लिए मंदिर में खुद को रोक रहा था। असली शैतान तो मैं खुद था। मेरे शरीर की हड्डियां एक एक करने टूटने लगी। दर्द इतना भयानक था कि मेरी चीखें इंसान की आवाज़ छोड़कर एक खूंखार जानवर की गुर्राहट में बदलने लगी थी। झोपड़ी में बैठा वो अंधा ओझा जोर जोर से हंस रहा था और मंत्र पढ़ रहा था। हाँ बदलो, अपने असली रूप में आ जाओ, ओझा चिल्लाया। तभी झोपड़ी का दरवाज़ा एक जोरदार झटके के साथ टूट गया। बाहर अमित खड़ा था। उसका शरीर जख्मी था और वो हाँफ रहा था। उसने चिल्लाकर कहा, रमेश
ओझा की बातों में मत आना, ये तुम्हें डरा कर तुम्हारी आत्मा पर कब्जा करना चाहता है। असली शैतान तो ये ओझा है जिसने पूरे गांव पर श्राप डाला है। अमित की बात सुनते ही मेरे अंदर के इंसान ने आखिरी बार जोर जोर मारा। मैंने अपनी पूरी ताकत बटोरी और अपने लंबे हो चुके नाखूने वाले पंजे सीधे ओझा की छाती पर हमला कर लिया। ओझा के मुंह से एक चीख निकली और वो ज़मीन पर गिर गया। ओझा के गिरते ही उसकी मांत्रिक शक्तियाँ खत्म होने लगी थी और मेरा शरीर वापस सामान्य होने लगा। मेरी आंखें फिर से इंसानी हो गई और नाखून छोटे हो गए। सुबह की पहली किरण जंगल के पेड़ों के बीच से छनकर आ रही थी। गांव का वही 100 साल पुराना खौफनाक नियम और ओझा का वो काला जादू हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। मैं और अमित एक दूसरे को संभालते हुए वापस गांव की तरफ चल दिए। गांव वाले अब अपने घरों से बाहर आ रहे थे। उनके चेहरों पर खौफ नहीं बल्कि एक बहुत ही सुकून था। हम दोनों मौत के मुंह से बचकर वापस तो आ गए थे और जिंदगी फिर से नॉर्मल हो गई थी। लेकिन कहानी यह खत्म नहीं हुई दोस्तों। आज भी जब सालों बाद कोई पूर्णिमा की रात आती है तो मुझे अपने पीठ के उस निशान में तेज जलन महसूस होती है। मैं शीशे के सामने खड़ा होता हूँ तो मुझे अपनी आंखों में पल भर के लिए वही नीली चमक दिखाई देती है। और सबसे डरावनी बात, अब मुझे रात के अंधेरे में साफ साफ दिखाई देता है और गांव के कुत्ते मुझे देखकर आज भी अपना रास्ता बदल देते हैं। वो आदमखोर भेड़िया मरा नहीं है, वह मेरे अंदर बस अगली पूर्णिमा का इंतज़ार कर रहा है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको भेड़िए की इस खूनी शराब की खौफनाक कहानी? अगर इस कहानी ने आपकी रूह को कंपा दिया हो और आपके रोंगटे भी खड़े कर दिए हो तो अभी के अभी इस पोस्ट को एक सॉलिड लाइक ठोकिए। ऐसी ही दिल दहला देने वाली और रोंगटे खड़े कर देने वाली हॉरर कहानियों के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और वो जो नीचे घंटे का बटन है, जो बेल आइकन, उसे दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, वरना अगली पूर्णिमा की रात को वो भेड़िया आपके दरवाजे पर भी दस्तक दे सकता है। और कमेंट में ज़रूर बताना कि कहानी का कौन सा ट्विस्ट आपको सबसे ज़्यादा डरावना लगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली एक और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी, खौफनाक कहानी के साथ। तब तक के लिए सावधान रहे, सुरक्षित रहे और रात को दरवाज़ा बंद रखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।